हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किन विधि का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ महंगाई होता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो अर्थव्यवस्था की इस अवस्था को मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन या महंगाई को मापने के लिए मुख्य रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक। सेकंड, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब हम लोग बारी बारी से दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग थोक मूल्य सूचकांक की ओर चलते हैं। थोक मूल्य सूचकांक को होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में WPI कहा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI मुद्रास्फीति को मापने का एक यंत्र, एक मापक, एक उपकरण है, जिसकी सहायता से वस्तुओं की थोक मूल्य पर महंगाई या मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। अर्थात WPI के द्वारा माल की थोक बिक्री पर महंगाई या मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI थोक बाजार में खरीदे और बेचे जाने वाले सामानों या वस्तुओं के औसत मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है। थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI की गणना उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI के अंतर्गत थोक मूल्य पर मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करने के लिए एक बास्केट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 697 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। यह बास्केट 3 भागों में बटा होता है। टोकरी के एक भाग या हिस्सा में 117 प्राथमिक वस्तुएं प्राइमरी गुड्स को रखा जाता है। बास्केट के दूसरे भाग या हिस्सा में 564 विनिर्मित वस्तुएं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को रखा जाता है और बास्केट का तीसरा भाग या हिस्सा में 16 ईंधन एवं लुब्रिकेंट्स वस्तुओं को रखा जाता है। इस प्रकार कुल 697 वस्तुओं को WPI में शामिल किया जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं। वास्तव में WPI के इस बास्केट में 697 वस्तुओं को नहीं बल्कि 697 वस्तुओं के मूल्यों को रखा जाता है। WPI के द्वारा मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करने के लिए पहले बेस ईयर में बास्केट में शामिल सभी वस्तुओं के कीमत के औसत को ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद जिस वर्ष के लिए मुद्रास्फीति की दर निकालनी है, उस वर्ष बास्केट में शामिल वस्तुओं के कीमत के औसत को ज्ञात कर लेते हैं। अब दोनों वर्षों के प्राप्त निष्कर्षों का तुलना करके मुद्रास्फीति या महंगाई ज्ञात कर लेते हैं। WPI में सर्वाधिक भारांक या वेटेज विनिर्मित वस्तुओं को दिया गया है। अब हम लोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की ओर चलते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI भी कहते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात CPI मुद्रास्फीति को मापने का एक मापक, एक उपकरण है, जिसकी सहायता से वस्तुओं या सेवाओं का खुदरा मूल्य पर महंगाई की गणना की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात CPI के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खुदरा बिक्री पर महंगाई या मुद्रास्फीति की गणना या माप की जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हमें यह बताता है कि एक उपभोक्ता के ऊपर वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात CPI की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। उर्जित पटेल समिति के सुझाव पर 2014 से थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति की गणना के लिए मुख्य सूचकांक बनाया गया। CPI को मुख्य सूचकांक बनाने का मुख्य कारण यह है कि CPI में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात CPI 4 प्रकार का होता है।
फर्स्ट, CPI-R, जिसे CPI ग्रामीण या रूरल भी कहते हैं। इसकी गणना डाक विभाग द्वारा किया जाता है। सेकेंड है CPI-U, जिसे CPI शहरी या अर्बन भी कहते हैं। इसकी गणना NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। CPI अर्बन की गणना 2019 के पहले NSSO करती थी, अब इसकी गणना NSO करती है। थर्ड है CPI-IW, जिसे CPI औद्योगिक श्रम या CPI इंडस्ट्रियल वर्कर भी कहते हैं। CPI-IW की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। फोर्थ है CPI-R+U, जिसे CPI कंबाइन या संयुक्त भी कहा जाता है। इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO द्वारा किया जाता है। CPI का आधार वर्ष 2012 है। सिर्फ CPI-IW का आधार वर्ष चेंज होकर 2016 हो गया है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में मुद्रास्फीति के माप से संबंधित थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जाना और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।